हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जी इसमें। तो जैसा कि हम लोग का एक टॉपिक है आज प्राचीन इतिहास में पहला वीडियो बौद्ध धर्म, और इस बौद्ध धर्म में हम लोग महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इन प्रश्नों को हम लोग किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से और किस प्रकार से पढ़ें। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कहानी बचपन से हम लोग जान रहे हैं कि एक अंगुलीमाल नाम का एक डाकू हुआ करता था, और उस डाकू का पेशा क्या था कि वह लोगों का हत्या करके और उसका अंगुली काट करके अपने गले में क्या करता था, पहन लेता था। तो जब उस अंगुलीमाल डाकू का सामना महात्मा बुद्ध से होता है तो क्या होता है कि वह जो है सारा गलत कामों को छोड़ करके और अपना एक तपस्या में लीन हो जाता है और आगे चल करके एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है, जो कि आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में वह प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम लोग महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र और इनके अच्छे अच्छे कार्यों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, महापरिनिर्वाण क्या है, निर्वाण क्या है। इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का समापन हो चुका था और 6ठी शताब्दी का दौर चल रहा था। उस समय हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिला। तो उन बदलावों में राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण इत्यादि शामिल थे। अगर राजनीतिक कारणों में देखा जाए तो दो तरह के लोगों में जो है यह जो संघर्ष चल रहा था। जैसे में एक क्षत्रिय थे और एक थे क्या, ब्राह्मण और क्षत्रिय में संघर्ष चल रहा था। क्या कि वे दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं, इस बात को लेकर के हमेशा संघर्ष होते रहता था। और उसी दौरान यदि देखा जाए तो धार्मिक कारणों में बहुत सारे धर्म जो है उभर करके आ रहे थे, और उन धर्मों में एक धर्म था बौद्ध धर्म, जो यह एक नास्तिक धर्म था। हालांकि आस्तिक धर्म भी उभर रहे थे। तो यहाँ से एक डिफिनेशन आता है कि नास्तिक धर्म उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हो, और आस्तिक धर्म उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हो। तो आस्तिक और नास्तिक धर्म बहुत सारे आ रहे थे। उन धर्मों में सबसे जो है प्रसिद्ध धर्म और सबसे जो है अभी तक के अच्छा धर्म माना जाता है तो बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हम लोग अच्छे ढंग से क्लियर करना है। तो यहाँ से यदि पूछा जाए कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। तो यहाँ से याद रखना है कुछ प्रश्नों को, जो जैसे में कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपको लगेगा कि यह प्रश्न का एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, अगर आप सिद्धार्थ टिक नहीं किए हैं कभी, तो ऐसा मत समझना है कि सिद्धार्थ आएगा ही नहीं। अगर आपका छूट गया तो हार्ड प्रश्न भी 1 ही नंबर देगा, और जो है साधारण प्रश्न भी है वो भी 1 ही नंबर देगा। इसलिए कुछ प्रश्नों को पढ़ते हुए चलना है। तो उसी प्रकार से पूछा जाए कि बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, तो बचपन का नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ नाम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो सबसे पहले याद करने से पहले, अंडरलाइन करने से पहले कुछ प्रश्न है, कुछ कहानियाँ हैं, उन कहानियों को एक बार पढ़ लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि बुद्ध का जो माता का नाम था, महामाया नाम था, या माया देवी भी बोल सकते हैं, महामाया या माया देवी। और बुद्ध की माता जो है एक जो बोला जाए सौतेली माता, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो महामाया देवी और प्रजापति गौतमी से कुछ कहानी है, इसको इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जब महामाया अपने मायके जा रही थी, तो मायके जाने के दौरान लुम्बिनी नामक वन में प्रसव पीड़ा के कारण क्या हुआ, प्रसव पीड़ा के कारण अपने मायके जाने के दौरान इसी वन में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात जो है 7 दिन बाद इनका महामाया का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु होने के पश्चात महात्मा बुद्ध का पिता सुद्योधन जो थे, वे क्या किए, प्रजापति गौतमी से क्या कर लिए, विवाह कर लिए। और प्रजापति गौतमी अगर रिलेशन में देखा जाए तो महामाया की क्या लगी, बहन, इसीलिए तो इसे मौसी भी एक प्रकार से कहा जाता है। तो प्रजापति गौतमी से पुनः कुछ दिनों के बाद विवाह कर लेते हैं सुद्योधन। इस प्रकार से
बुद्ध का जो है लालन पालन किसके हाथों किया गया, तो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम जो है महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी, जो एक प्रकार से उसकी गौतम बुद्ध का कौन थे, मौसी भी थे और सौतेली माता भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने क्लियर किया। अब देखिए क्या हुआ, महात्मा बुद्ध बचपन से ही उनको हमेशा ये लगता था कि वे अकेला रहना पसंद करते थे और धर्म में भी विश्वास करते थे, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और अकेला रहना पसंद करते थे। तो इन सब कारणों के कारण जो है महात्मा बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष के आयु में ही कर दिया जाता है, ताकि वह विवाहिक बंधन में बंधे रहें और इस प्रकार के जो है हरकत ना करें। तो 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नामक कोई महिला से। तो पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा। देखिए यहाँ से जैन धर्म में अगर जाइएगा तो यहाँ से दोनों का पत्नी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए धारा अगर जिसमें रहे तो मारना है बुद्ध की पत्नी। तो पत्नी का नाम था यशोधरा और बुद्ध का विवाह जो कितने वर्ष की आयु में हुआ, 16 वर्ष की आयु में। और अगर मृत्यु बोला जाए तो कितना वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में। और हम लोग आगे आने वाले प्रश्न में पढ़ेंगे महाभी निष्क्रमण, जब घर से निकलते हैं, घर को त्यागते हैं, तब होता है, उसका उम्र क्या था उस समय का, तो उस समय का उम्र था 29 वर्ष। तो आगे आने वाले प्रश्नों में हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लिया जाए कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, जब बुद्ध की माँ माया देवी जा रही थी अपने मायके, तो मायके में ही एक लुम्बिनी वन है, वहाँ प्रसव पीड़ा के कारण इसी वन में बुद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। और 7 दिन बाद क्या हुआ, माया देवी का क्या हुआ, मृत्यु हो गया। तो बुद्ध का लालन पालन किसके द्वारा किया गया, प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। और सुद्योधन का अगर बोला जाए दूसरी पत्नी, तो प्रजापति गौतमी, एक तरह से मौसी बोल सकते हैं। और बुद्ध का विवाह कर दिएगा 16 वर्ष की आयु में और पत्नी का नाम हुआ यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का भी अर्थ होता है, यदि पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जो बेटा हुआ, पुत्र जो था राहुल, राहुल का अर्थ क्या हुआ, एक और इस तरह से जिम्मेवारी, इस तरह से इसका वर्ड है, एक और जिम्मेवारी। राहुल का अर्थ जिस प्रकार से जैसे नीरज का, पंकज का, सरोज का अर्थ होता है, उसी प्रकार से राहुल का अर्थ अगर बोला जाए तो एक और जिम्मेवारी या जिम्मेदारी बोला जाए तो इस प्रकार से होता है। तो उनका पुत्र का क्या नाम था, राहुल। अब देखिए क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध, हमने बोला कि महात्मा बुद्ध का बचपन का जो सोच रहा, हमेशा अकेले रहना और किसी प्रकार का मतलब शांति के तलाश में रहना, तो इस तरह के उनका कैरेक्टर था। इसी कारण से तो उनको 16 वर्ष की आयु में विवाह किया गया था, ताकि विवाहिक जीवन में रहेंगे तो उलझे रहेंगे और इस तरह का बात नहीं आएगा। तो महात्मा बुद्ध से अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कितने दृश्य देखे, तो यहाँ से बोला जाएगा तो 4 दृश्य देखें। 4 दृश्य, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 दृश्यों में क्या था, तो महात्मा बुद्ध जब अपने लाइफ को अच्छे तरीके से चला रहे थे, विवाहित जिंदगी जी रहे थे, तो उसी दौरान क्या हुआ कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखें। वृद्ध व्यक्ति मतलब बुजुर्ग, बूढ़ा व्यक्ति को देखें, जो कि वे अपना पूरा उम्र समाप्त करके और जीवन को किसी तरह से काट रहा है। तो इस प्रकार के एक वृद्ध व्यक्ति को देखें और वृद्ध व्यक्ति के साथ साथ एक फिर बीमार व्यक्ति को देखें। तो यहाँ से याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में चार व्यक्तियों को देखे थे। पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला वृद्ध था, बूढ़ा। उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखें कि वह बीमारी से पीड़ित है, अपना हेल्थ को सुधारना तो चाहता है, बल्कि वैसा सुधर नहीं पा रहा है, और अपना जो है हेल्थ को लेकर के, मतलब बोला जाए शरीर को लेकर के चिंतित है और बीमार है। इस प्रकार के व्यक्ति को महात्मा बुद्ध ने देखा। पहले वृद्ध व्यक्ति को, फिर बीमार व्यक्ति को, और तीसरे नंबर पर फिर देखा मृत व्यक्ति को, मतलब डेड बॉडी को देखा। मतलब इस तरह से मरा हुआ व्यक्ति को देखें, और मरा हुआ व्यक्ति को देखने के साथ साथ उनको लगा कुछ न कुछ माइंड में कुछ ऐसा बात चल रहा था कि उनको जो है कंफर्ट फील नहीं हो रहा था। तो अंत में उन्होंने क्या देखा, सन्यासी को देखा। मतलब यहाँ से हुआ कि वृद्ध व्यक्ति को देखें, ये भी दुख में था, बीमार व्यक्ति को देखें, ये भी दुख में था, और एक व्यक्ति को देख लिए जो मरा हुआ था। तो दुख में तो तीनों ही था, लेकिन एक व्यक्ति को ऐसा देखें कि जो सन्यास के वेशभूषा में, सन्यासी रूप में, वह चिंतन के रूप में और एक मतलब तपस्या में लीन था।
इस तरह के एक व्यक्ति को देखें तो यहाँ से बोला जाएगा कि एक सन्यासी को देखें तो उनको यह सन्यासी वाला जीवन अच्छा लगा। तीनों को देखें ये अच्छा नहीं लगा। वृद्ध व्यक्ति को पहले, फिर बीमार व्यक्ति को, उसके बाद मृत को देखें, लेकिन इन तीनों में तीनों कोई अच्छा नहीं लगा। जब सन्यासी को देखें कि सन्यासी का वेश धारण करके तपस्या में लीन है और किसी प्रकार का किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार किसी चीज़ का तनाव नहीं है, तो यह व्यक्ति बुद्ध को क्या लगे, अच्छा लगे। तो अच्छा लगने के कारण वो भी अपना जो है निर्णय क्या करने लगे कि सन्यासी बनने के लिए सोचने लगे और जो है ठान लिए कि हम एक दिन क्या करेंगे, गृह त्याग करेंगे और सन्यास का वेशभूषा धारण करेंगे और हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से जो है माइंड में उनको आने लगा। तब क्या हुआ, वे घर छोड़ने का निर्णय किए और उन्होंने सोचा कि जब तक हम विवाहित ज़िंदगी गुजारेंगे और फैमिली के साथ में रहेंगे हमेशा पारिवारिक ज़िंदगी में, तो हम कभी जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि जब रात्रि में जब परिवार सो रहे थे तब महात्मा बुद्ध ने अपना घर को क्या किए, त्याग किए, मतलब गृह को त्याग देना। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए गृह त्याग, यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग जो किया था वह कितने वर्ष की आयु में, तो 29 वर्ष। तो आपके सामने वर्ष 3 को आया। 29 वर्ष में घर छोड़े, 80 वर्ष में मृत्यु हो जाता है और 16 वर्ष में क्या होता है, विवाह हो जाता है। तो गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष में। और गृह त्याग करने के साथ साथ क्या होता है, गृह त्याग, पहले तो एक प्रश्न ऐसे याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध एक मतलब क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के साथ साथ पहले जो है राजश्री वस्त्र पहना करते थे। राजसी वस्त्र, पहले क्या है कि राजा महाराजा लोग राजसी वस्त्र धारण करते हैं, तो महात्मा बुद्ध भी राजसी वस्त्र पहने हुए घर से निकल जाते हैं। तो घर से निकलने के दौरान बहुत सारा जो है यहाँ पे प्रश्न बनता है, उन प्रश्नों को देखते चलना है। तो यहाँ से जब गृह त्याग करते हैं तब क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ प्रश्न, गृह त्याग करने के दौरान इनका उम्र होता है 29 वर्ष और जब गृह त्याग करते हैं तो यह रथ के माध्यम से, रथ से निकलते हैं। राजसी वस्त्र पहने हुए रहते हैं। पहला शुरू में तो हम देखेंगे कि राजसी वस्त्र पहने हुए हैं। फिर क्या हुआ, रथ से निकलते हैं तो एक घोड़ा को चलाने वाला होता है घुड़सवार, जिसको हम लोग बोलते हैं सारथी। तो सारथी का नाम था चांद। सारथी का क्या नाम था, चांद नाम था। और घोड़ा का भी नाम पूछता है कभी कभी कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के समय जो घोड़ा था उनका, वो घोड़ा का नाम था क्या, कंथक। घोड़ा क्या नाम था, कंथक। तो यहाँ से आप प्रश्न याद कर सकते हैं कि 29 वर्ष की आयु में गृह को क्या किए, त्याग किए। उनका सारथी का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम था चांद। और जिस घोड़ा जो है जो रथ को जो लेकर के गया, उस घोड़ा का क्या नाम था, तो कंथक नाम था। यहाँ से घोड़ा का नाम हमेशा एग्जाम में पूछता है। जैसे में घोड़ा में अगर पूछा जाए तो घोड़ा में एक बादल का नाम आता है, एक चेतक का नाम आता है और एक बुक्का फेला का नाम आता है। बुक्का फेला ही बोल सकते हैं। तो ये कंथक, बादल, चेतक और बुक्का फेलो, ये 4 घोड़ा का नाम हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। तो यहाँ से देखिएगा, ये बुक्का फेलो जो था, ये सिकंदर का घोड़ा क्या नाम था, सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुक्का फेलो। चेतक किसका घोड़ा का नाम था, तो महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप के घोड़ा क्या नाम था, चेतक। वही चेतक जो महाराणा प्रताप को युद्ध हुआ था, युद्ध में जब घायल हो गए थे तो चेतक महाराणा प्रताप को ले जा करके उनका कुटिया पर छोड़ा था। इस चेतक का बार बार चर्चा किया जाता है इतिहास में। और बादल नाम था, आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई जो है किस घोड़े की सवारी की थी, तो बादल। तो यहाँ से लिख सकते हैं लक्ष्मीबाई का घोड़ा का नाम क्या था, बादल। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक और सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुक्का फेलो। और जिस टॉपिक का हम अभी चर्चा कर रहे हैं उनमें महात्मा बुद्ध के घोड़ा का क्या नाम था, कंथक। तो ये सब प्रश्न याद रखना है। और जब घर से निकले थे तो वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा का, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और एक तरह से इत्तेफाक से ये प्रश्न बना
कि जिस समय घर से निकलते हैं वो भी आषाढ़ पूर्णिमा, जिस समय उनका मृत्यु होता है वो भी आषाढ़ पूर्णिमा, और प्रथम जो धर्म जो अथी उपदेश देते हैं वो भी होता है आषाढ़ पूर्णिमा। इसीलिए किसी कारणवश हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया कि महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह को क्या करते हैं, त्याग करते हैं, घर से निकल जाते हैं और राजश्री वस्त्र पहने हुए निकल जाते हैं। सारथी का नाम था उनका चान और घोड़ा का नाम था क्या, कंथक। इसके साथ निकलते हैं और निकलने के साथ साथ क्या होता है, एक नदी का नाम आएगा अनोमा नदी। अनोमा पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना राजश्री वस्त्र का त्याग किस नदी के किनारे किया, तो अनोमा नदी के किनारे कीजिएगा। कि राजश्री वस्त्र का त्याग किस नदी किनारे किया, तो यहाँ से आप कर सकते हैं अनोमा नदी। हम अनोमा नदी के किनारे अपना जो जितना भी राजश्री वस्त्र पहने हुए थे वे राजश्री वस्त्रों को वहाँ पर छोड़ देते हैं और सन्यासी का भेष धारण करते हैं। तो ये नदी का चर्चा बार बार पूछा जाएगा, किस नदी के तट पर उन्होंने राजश्री वस्त्र का त्याग किया, तो अनोमा नदी के तट पर राजश्री वस्त्र का त्याग किया और सन्यास का क्या किए, भेष धारण किए। तो यहाँ से प्रश्न आप क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, जब राजश्री वस्त्र का त्याग करके सन्यास का वेश धारण किए तो किस ब्राह्मण के साथ में जो है उन्होंने अपना जो है तपस्या प्रारंभ किया। तो यहाँ से एक कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के भी नाम आएगा, कौंडिन्य। यही आगे चल करके महात्मा बुद्ध को थोड़ा सा इस इतिहास में थोड़ा सा बदनाम करता है। तो सबसे पहले यहाँ से ही प्रश्न देखेंगे, यही इसी के साथ पहले स्टार्ट भी करते हैं तपस्या, और यही महात्मा बुद्ध को क्या करता है, थोड़ा सा बदनाम भी करता है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किस ब्राह्मण के साथ में अपना तपस्या प्रारंभ किया, तो कौंडिन्य ब्राह्मण के साथ तपस्या प्रारंभ किया। और यहाँ से नाम देगा निरंजना नदी। निरंजना नदी अभी फल्गु का नाम है, फल्गु नदी कहाँ है, गया में। फल्गु नदी गया में, जो बिहार में पड़ता है, गया बिहार। तो फल्गु नदी का अभी निरंजना नदी पहले था, अभी इस निरंजना नदी का नाम है फल्गु नदी। निरंजना नदी बोध गया में। तो अब यहाँ से हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के साथ में निरंजना नदी के किनारे उरुबेला में, उरुबेला किसको कहते हैं, उरुबेला कहते हैं बोध गया को। बोध गया का पुराना नाम क्या है, तो पूछा जाएगा बोध गया का पुराना नाम उरुबेला है। बोध गया का पुराना नाम क्या हो गया, उरुबेला। तो उरुबेला बोध गया, और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध ने कौंडिन्य नामक ब्राह्मण के साथ में तपस्या क्या किए, प्रारंभ किए। तो चलिए अब आगे आने वाले प्रश्न को देखते हैं। जब तपस्या प्रारंभ किए तो तपस्या प्रारंभ करने से पहले इस कौंडिन्य नामक ब्राह्मण से के साथ में तपस्या प्रारंभ करने के पहले, उसके पहले उनको कोई गुरु की आवश्यकता था। मतलब ऐसा गुरु जो उनको सर्व ज्ञान जो है दे सके, मतलब जैसा वो ज्ञान चाहते थे वैसा एक गुरु का तलाश था उनको। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना एक गुरु बनाया, जो प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु के नाम से जाने जाएंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे, तो ये थे अलार कलाम, और द्वितीय गुरु उद्धक रामपुत्र थे। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया, तो अलार कलाम को। और अलार कलाम जो थे, यहाँ से एक प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के से संबंधित है। सांख्य दर्शन जैसे में हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इस तरह से हम लोग तो पढ़ेंगे जैमिकी, कपिल इत्यादि। तो यहाँ से सांख्य पूछ देगा कि अलार कलाम किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन से। फिर पूछेगा कि बदरायन, ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, अलार कलाम। और दूसरा गुरु बनाए इन्होंने उद्धक रामपुत्र को। लेकिन क्या हुआ कि इनको वैसा ज्ञान नहीं मिल पाया जैसा ये चाहते थे। लेकिन प्रथम गुरु अगर पूछा जाए तो अलार कलाम, और द्वितीय गुरु उद्धक रामपुत्र। इस तरह से हम लोगों ने क्लियर किया। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुआ, बोध गया में। अभी हमने चर्चा किया बोध गया में किस नदी किनारे, निरंजना नदी किनारे। निरंजना नदी किनारे बोध गया का पुराना नाम पूछ देगा, तो यहाँ पुराना नाम उरुबेला, अभी ही चर्चा किए हैं, उरुबेला। बोध गया का पुराना नाम क्या है,
उरुबेला है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति, सबसे पहले एक बात देखेंगे कि बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में, गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में, और ज्ञान की प्राप्ति होता है 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति देखिएगा यहाँ पे 29 से 6 क्या होता है 35, तो 6 वर्ष के अंतराल में क्या इन्होंने क्या किया, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष, यही पीपल वृक्ष जो बोध गया में है, पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की क्या होता है, प्राप्ति होता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो इन्हें बहुत सारे नामों से मतलब बुलाया जाने लगता है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, और ज्ञान के कारण जो है वैसा नाम भी रखा जाता है। तो उनका जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाने लगे, बुद्ध, तथागत कहा गया बुद्ध को। तथागत के मतलब होता है जो सभी तरह के गुणों से संपन्न हो, उसे क्या कहा गया है, तथागत। तो ज्ञान की प्राप्ति का बाद इन्हें क्या कहा गया, तथागत। तो एक तरह से बुद्ध का नाम भी दर्शाता है कि तथागत किसका नाम है, तो बुद्ध का। अब देखिए तथागत का अर्थ अगर बोलेगा क्या है, तो सत्य है ज्ञान जिसका, ऐसा ज्ञान जो एकदम सत्य हो उसे क्या कहा जाता है, तथागत। और इसको प्राप्त करने वाले कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से मतलब, शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। क्योंकि पहले भी आप पढ़े हैं कि यहाँ पे कि सुद्योधन जो थे शाक्य मुनि के क्या थे, मुखिया थे। तो सुद्योधन का ही तो पुत्र थे महात्मा बुद्ध। तो क्या बुद्ध को क्या बोला जाएगा, शाक्य मुनि का मुखिया बोल सकते हैं हम, शाक्य मुनि से भी जान सकते हैं, शाक्य मुनि तो जान सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से कृष्ण का पिता का नाम था वासुदेव, तो कृष्ण को हम वासुदेव ही पुकार सकते हैं। उसी प्रकार से शाक्य मुनि का ही मुखिया थे, तो भगवान बुद्ध को शाक्य भी बोला गया। अब यहाँ से पूरा पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध केवल भारत में नहीं, बुद्ध जो है केवल भारत में नहीं बल्कि इस देश के अलावा भी कई जगह पे इनको जाना जाता है अच्छे ढंग से। पूरा एशिया में ये फैले हुए हैं, इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज या एशिया का रोशनी कहा जाता है, एशिया का रोशनी। तो यहाँ से देखिए अगर पूछा जाए कि एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है बुद्ध को। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है बुद्ध को। इसी को इंग्लिश वर्ड में बोला गया क्या, लाइट ऑफ एशिया। तो यहाँ से कुछ बेसिकली जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 में क्लियर करेंगे, और एक एक करके पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो भगवान बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो बुद्ध को। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, बुद्ध को। अब बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा इंडोनेशिया में है, यहाँ से याद रखिएगा। इसका प्रतिमा से सबसे बड़ा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। बहुत जगह चीन में सबसे अधिक लोग इनको मानते हैं, इंडोनेशिया। पूछा जाए कि चीन में सबसे अधिक लोग बौद्ध धर्म को मतलब मानते हैं, अधिक से ज़्यादा। और सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बना हुआ है, इंडोनेशिया में। बुद्ध का प्रिय शिष्य अगर बोला जाए, बुद्ध ने जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की समग्र प्राप्ति हो गई, हर तरह का ज्ञान मिल गया, और जब इनको तथागत कहा जाने लगा, तो उन्होंने अब जो है अपना जो है कुछ जो है शिष्य बनाना प्रारंभ किए। तो सबसे 5 शिष्यों को सबसे पहले इन्होंने क्या किए थे, उपदेश दिए थे। सबसे पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। उन 5 शिष्यों में एक जो है प्रिय शिष्य था, उसका क्या नाम था, आनंद नाम था। और यही आनंद आगे का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी आनंद के कहने पर सबसे पहले महिलाओं को इस धर्म में शामिल नहीं किया जाना था। और भगवान बुद्ध बोले थे कि इस धर्म में जिस दिन महिलाओं को शामिल कर दिया जाएगा, उस दिन से यह धर्म जो है धीरे धीरे करके पतन की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन जामिल के यहाँ जो है आनंद के कहने पर, इनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उस आनंद को कहने पर जो है भगवान बुद्ध ने महिलाओं को इस धर्म में भी शामिल होने का अनुमति दे देते हैं। और महिला जो सबसे पहले शामिल होने वाली महिला थी वही थी प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी को शामिल होने के पश्चात और भी कई महिलाएं इस धर्म में शामिल होने लगी। तो हम इसका और भी जो आगे का जो प्रश्न है किस प्रकार से है, उन प्रश्नों को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लिया जाए, तो पीछे से थोड़ा सा याद करते हैं। पहले शुरू, जब भगवान बुद्ध ने घर से निकले थे तो 29 वर्ष, उनका आयु कितना वर्ष का था, 29 वर्ष का था।
और घर से निकलने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। कहीं लिखे होंगे, देखिए महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तब उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या? निर्वाण। और मृत्यु का मतलब क्या होता है? परिनिर्वाण। जो आने वाले टॉपिक में, आने वाले वीडियो में हम लोग अच्छे ढंग से और भी देखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, और जब मृत्यु हो जाता है तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण, और जब घर से निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध के घर से निकलने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, और मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और मृत्यु होता है 80 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी किनारे। निरंजना नदी का अभी नया नाम क्या है? नया नाम तो फल्गु नदी नाम है। फल्गु नदी नाम है, और ये है गया में है। अब यहाँ से पूछा कि उरुबेला, निरंजना नदी तो हो गया, तो निरंजना नदी कहाँ है? तो उरुबेला में। तो ये उरुबेला क्या है? तो बोध गया का पुराना नाम था क्या? उरुबेला। उरुबेला जो है ओल्ड नेम है, आई बोध गया क्या है? न्यू नाम है। तो बोध गया भी उसका नाम कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न में देखा, बुद्ध का प्रथम गुरु अलार कलाम और दूसरा गुरु उद्धकराम पुत्र थे। तो इन सब प्रश्नों को आप लोग एक जो है लिख करके भी पढ़ें, और इस तरह से जो कुछ बेसिक प्रश्न हैं उन्हें भी याद करने का प्रयास करें, ना कि हार्ड प्रश्न पढ़ने के। चलिए ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।